संन्यास का वर्णन है। परिव्राजक का जो धर्म होता है, आत्मानं च परम ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मय, परब्रह्म में उसकी स्थिति होनी चाहिए और न शिष्यान अनुवदनीतः, उसको अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए। तरह तरह के अनेक शास्त्र हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा चक्कर में न पड़े। ये संन्यास का धर्म है। अंत में गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है सज्जनों। भागवत में ये जो क्रम है ना वर्णाश्रम का, गृहस्थ का बाद में है सबसे, जबकि होना चाहिए पहले। क्रम है पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन भागवत का जो क्रम है पहले ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद हम सीधे संन्यास में भी प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए ये क्रम है ऐसा। जरूरी नहीं कि गृहस्थ में प्रवेश करना ही चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास। हाँ, गृहस्थ वानप्रस्थ की आवश्यकता नहीं होती। भागवत धर्म कहता है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद फिर जो है संसार के विषयों के प्रति आकर्षण, पापों के प्रति यदि प्रवृत्ति बन जाए, आहा, वर्तमान में तो ऐसा लिखा है कि उसको पहले अपना मुख काला कर लेना चाहिए। महाअपराध है। सदगृहस्थ में रहते हुए साधु वेश धारण करके प्रतिष्ठा कराना, वो भी अपराध है। अपराध। सानंदम सदनम सुताश्य सुधियः कांता मनोहारिणी सन्मित्रं सुधनं स्वयोसितिरति सेवारता सेवका आतिथ्यं सुरपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगयोपासना च सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। गारहस्थ जीवन के लिए कहा सानंदम सदनम, सुंदर सदन है, भवन है रहने का, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, परिजन हैं, सब बुद्धिमान हैं। कांता मनोहरणी, जो गृहेश्वरी हैं, गृह पत्नी हैं, वो ही मन को हरण करने वाली हैं। अच्छे मित्र हैं, खूब धन हैं, सभी अपने अपने कर्तव्य परायण हैं। जिस सदगृहस्थ में यदा कदा कोई अतिथि आ जाता है, उसका स्वागत होता है, यथायोग्य सत्कार हो जाता है। देव पूजन, पितृ पूजन, ठाकुर जी के, महापुरुषों के उत्सव मनाए जाते हों, जयंतियाँ मनाई जाती हों, और श्री हरि चर्चा होती हो, वेद मंत्रों का उच्चार होता हो, ब्राह्मणों के, संतों के चरण धोए जाएं, और उस चरण से गृहस्थ में वो जो कीचड़ होती हो जिस घर में, धन्यो गृहस्थाश्रम, वो गृहस्थाश्रम धन्याति धन्य है सज्जनों। हरि शरणम। महत्व की बात जो है, जैसे अध्यक्षीय भाषण होता है ना, बाद में ही होता है, ऐसे ही मानो सदगृहस्थ जो है समस्त आश्रमों का हेतु बताया।
आते तो सब गृहस्थ से ही है ना। किसी के प्रति हे दृष्टि न रखे और अपने साधन परायण रहना चाहिए मनुष्य को।